वाटरशेड प्रोग्राम जब लगभग 4 साल से चल रहा है। अफानी और जाड़ पंचायत में लगभग 12 करोड़ 20 लाख और 22,000 रुपया जो है 5 सालों में खर्चा करना था। जिस प्रोजेक्ट में यहाँ की लाइन ड्रेन है, यहाँ के पार्क, यहाँ की जो ज़मीन, वाटरशेड का मीन है। मैंने वाटरशेड के बारे में बंगलोर जाकर ट्रेनिंग की हुई है। वाटरशेड का मतलब था कि अगर जो मिट्टी हमारे कहीं नदी नालों में से खिसक कर जो है नालों में जाकर दरियाओं में बह जाती है, उस मिट्टी को रोकना, उसको उन नालों को जो है पी बंड देकर वो उस मिट्टी को वहाँ, यानी एक उसमें एक मोहरा लिखा था, खेत की मिट्टी खेत में, खेत का पानी खेत में, नाले का पानी नाले में। मतलब उस पानी, अगर नाले में कोई पानी बह रहा है, उसको पानी को चलना सिखाना है कि वो कम से कम आस्ता आस्ता चले ताकि वहाँ पर कोई अरोजन ना करे। तो आज इस वाटरशेड का जो मकसद है, वाटरशेड यहाँ जाड़ पंचायत में लगभग 4 रहने विलेजेस हैं, जिसमें कधेल, जाड़, किद्रू और सजार। मैं पहले उस अथॉरिटी को एक चैलेंज करता हूं, जिस अथॉरिटी ने यहाँ जाड़ पंचायत में वाटरशेड तो दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाड़ कधेल को दिया और किद्रू सजार को इस पंचायत से वंचित रखा है। आज मैं लगभग 1 साल से सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, मिनिस्टर, मतलब अभी 1 महीना पहले हमने सब पूरे RDD कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको वहाँ पर 2 गांव रह गए हैं, मैं वाटरशेड में और पैसा दूंगा, हमने उस पूरी पंचायत को कवर करना है। लेकिन आज इसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि वाटरशेड कमेटी को जम कर दिया है RDD के माध्यम से। यहाँ RDD का ACD साहब जनाब यहाँ पर आए हुए थे। खैर, इसमें प्लांटेशन करनी हुई थी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इस प्लांटेशन की मुखालफत कर रहे हैं। प्लान खुद बनाया, प्लान कमरे में बैठकर बनाया। अगर सब लोगों को बिठा के प्लानिंग की होती तो फिर आज इन लोगों को यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोग जो हैं भूखों की तरह दौड़ कर आते और अपने प्लांट को लेकर जाते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आज मीनू राज जी जो मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने प्लांटेशन में अपना नाम डाला। आज जहाँ जिनको 200 बूटे दिए थे, इन्होंने 400 लिए और इन्होंने अपना 12 कनाल ज़मीन उस प्लांटेशन के लिए जो है आज डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट किया। लेकिन मेरी डिपार्टमेंट से एक गुजारिश है कि उस प्लांटेशन को बचाव करने के लिए अगर उसको बाड़बंदी की जाए, उसको फेंसिंग की जाए, और उस फेंसिंग करने के बाद हम दिखाने के काबिल रहेंगे कि 12 कनाल में वाटरशेड ने यहाँ पर प्लांटेशन की और जो है वो जो बूटे जो हैं वो तैयार हो गए। मेरी गुजारिश रहेगी RDD डिपार्टमेंट से, ये जो वाटरशेड CO से ये गुजारिश रहेगी कि ये जो वाटरशेड जब आप कमेटियां बनाते हो, जब जिस पंचायत को डालते हो, कम से कम उन पंचायतों के लोगों को इसमें बीच में डालकर इन लोगों की राय से कि यहाँ पर ज़रूरत क्या क्या हैं। आज लगभग 7,000 बूटे आए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो भर गए हैं, जिनके दरवाज़ों पर भी डंगे लगे हैं, जिनके खेतों में भी 7-7 लाख के शेड बने हैं, वो लोग आज दरख्त लेने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने यहाँ इस डिपार्टमेंट ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से 500 का 700 का बूटा उसको वहाँ से लाया और यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन यहाँ कुछ लोग नखरे कर रहे हैं। मेरी ACD किश्तवाड़ से गुजारिश है कि अगर ये लोग नखरे करते हैं, ये जाड़ और पंचायत के साथ किद्रू और सजार भी है, हम लोग भूखे हैं, हम लोग इन दरख्तों को लेने के लिए तैयार हैं, हमें इन दरख्तों को दीजिए और वहाँ पर हमें बूटे दबाने के लिए जो पिटिंग जो है वो पिट खोदने की जो है हमारे नरेगा में जॉब कार्ड डिमांडें लगाए जाएं, हम वहाँ पर इन बूटों को कामयाब करेंगे। और मेरी गुजारिश रहेगी कि वाटरशेड मैनेजमेंट जो भी है, जब भी कोई प्लानिंग करता है, यहाँ के जो मोजिज लोग हैं, जो ज़मींदार हैं, उनको पूछ कर प्लानिंग की जाए ताकि हमें यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। जब भी हमारा प्लान मौके पर आता है, लोग उसका वेलकम करें। यहाँ जो है लगभग दोनों पंचायतों में 6-6 करोड़ यानी 12 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। तो अभी तक मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन आगे के लिए मेरी एक गुजारिश रहेगी RDD डिपार्टमेंट से और वाटरशेड CO साहब से भी गुजारिश रहेगी कि इस पर नज़रसानी करें, क्या ये पैसा सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने कहा 12 करोड़ से ज़्यादा पैसा लग रहा है जी, और पिछले 5 वर्षों से। तो अभी तक अगर हम एक मोटा एक लगा दे तो कितना % आपको ज़मीन स्थापित दिखता है, ऐसा क्या लगता है आपको?
अभी तक तो लगभग इन्होंने 8-9 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है। तो मुझे सिर्फ 1-2 यहाँ पर जो है वो पॉली ग्रीन हाउस दिखे, लेकिन जब मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने बोला इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, इसमें हमारा जो है जब टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है तो वो सब्ज़ी बनने के बजाय उल्टा बिगड़ जाती है, वो उसमें जल जाती है। वो अभी देखी भी है। तो यहाँ जो कूले हैं, अब मैं आपको जाड़ पंचायत की बात करूँ कि पंचायत जाड़ के हेडक्वार्टर पर देखिए ये कूल नहीं बनी है, ये पॉली ग्रीन हाउस ने बना है, ये वहाँ पर कोई एसेट नहीं बना है। यहाँ पर सिर्फ रोड में फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये लोग आते हैं और यहाँ से फिर गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं। जिस पंचायत में, जिस अफानी पंचायत में की बात करूँ मैं, उस अफानी प्रॉपर अफानी में कोई भी पॉली ग्रीन हाउस अभी तक कोई नहीं बना है, ना ही वहाँ पर कोई जो है लैंड ड्रेन बनी है। पिछले बार माननीय डीसी साहब ने वहाँ पर एक इनाग्रेशन की है, मैं उसका वेलकम करूँगा कि वो वाली ड्रेन जो है अगर सही बन कर आती है वो सीधा अफानी को होते हुए पूरे जाड़ को उसका फ़ायदा है। लेकिन कब बने मुराद जी, अक्सर जो है कहीं ना कहीं जैसे आपने भी बोला कि कमरों में बैठ के प्लान बनाए। जी जी जी। पार्डर एक बहुत बड़ा एरिया है, दूर दराज क्षेत्र है। जी जी जी। बहुत सारे लोगों को ऐसे बूटे कभी देखने को नहीं मिले। जी जी जी। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग से जो है वो काम नहीं किया जाता है और केवल जो है वो फंड यूटिलाइजेशन के नाम पर जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो लगाए जाते हैं या ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम लगाए जाते हैं? मुझे तो यही लगा कि जिन लोगों के इसमें नाम डाले हुए हैं वो लोग आज जब इनके सामने वो जो प्लांटेशन यहाँ पर पहुँची, वो प्लांट पहुँचे, लेकिन वो लोग उठ कर चले गए। दैट मीन्स उनके मर्जी से वो प्लांट नहीं आए हैं, वो लोग उसमें जो है एग्री नहीं हैं, उन लोगों को पूछा नहीं है, सिर्फ उनका नाम रजिस्टर में भरा है। और अगर ये प्लानिंग सही ढंग से इन लोगों के मर्जी से होती, इनके दस्तखत लिए जाते, हम इस प्लान में अपने 2 कनाल 3 कनाल रकबा देने के लिए तैयार हैं। आज वो प्लांट अगर कश्मीर से आया, आज इनके मत्थे मढ़ाते हम कि अगर आपने सरकार का पैसा खर्चा किया, सरकार ने यहाँ तक प्लांट आपके दरवाजे पर लाया, फिर आप लेने के लिए एग्री क्यों नहीं हो? लोगों का ये भी कहना है कि लेट आया है और जो पेड़ है वो सूख चुका है सर। और इसके साथ साथ आपने भी देखा यहाँ पर जिस जगह हम बैठे पीछे बैनर लगा है, एडीएम साहब स्वयं आए हुए हैं। जी जी। होना चाहिए था कि यहाँ पर जो है सैकड़ों की जनता होनी चाहिए थी, एडीएम साहब उनको समझा रहे होने चाहिए थे और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, लेकिन हमने भी देखा 2-4 लोगों के फोटोग्राफ्स जो है उठाए गए। जी जी जी। 2-4 लोगों से सिग्नेचर कराए गए और कार्यक्रम ऐसे निकल गया, बिल्कुल लोग बैठे नहीं। बिल्कुल। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? यहाँ वही है कि पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। पब्लिक का जब भी प्रोजेक्ट बनता है, अगर पूरी पब्लिक का यहाँ पर बैठे, अगर पॉली ग्रीन हाउस ही बांटते हैं, वो सिर्फ चंद चमचों को वहाँ पर मिले जाते हैं, जो अपने कमरों में बैठकर उनकी प्लानिंग करते हैं। और जब उनका अपना पेट भर जाता है, दूसरे लोग जो हैं वो तो बोल रहे हैं कि फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं, हम लोग इनके अपना दिन तोड़ कर क्यों जाएं? आज अगर इन्होंने प्लांटेशन की बात की, आज जो मेरे पंचायत में जो लोग मेरे कॉन्फिडेंस में थे, मैं इस पंचायत का एक्स सरपंच हूँ, मैंने 3 इलेक्शन इस पंचायत में लड़े हैं, लेकिन आज तक एक भी प्लान में मुझे बुलाया नहीं गया है। दैट मीन्स ये कि इन लोगों को पता चले, ऐसा ना हो कि अपने 4 लोगों को एडजस्ट करें। ये पार्टी का मसला नहीं है। यहाँ जब जाड़ पंचायत का मतलब है कि वहाँ बीजेपी, एनसी, कांग्रेस जो भी है, दैट मीन्स कि पूरे जाड़ के लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ बंद कमरों में पार्टी के बेस पर कुछ अपने चंद चमचों के नाम पर जो है 7-7 लाख के पॉली ग्रीन हाउस भेजे, और आज वही लोग जो हैं लोगों को भड़का कर इसमें कुछ नहीं है। अगर आज तक कुछ नहीं था तो फिर जब आपके घरों में, जब आपके खेतों में पॉली ग्रीन के 7-7, 8-8 लाख के हाउस बने, तो फिर उस वक्त था। आज अगर एक आम गरीब ज़मींदार उसके अगर खेत में 4 बूटे तैयार हो जाएंगे, मैंने हार्टिकल्चर की एक मीटिंग अटेंड की थी, उन्होंने कहा अपना बेटा धोखा दे सकता है, क्योंकि अगर जब वो किसी काबिल बने तो वो बाप माँ को छोड़ सकता है, लेकिन बाप का जो बनाया हुआ बूटा है वो एक ईमानदार होता है। अगर वो बूटा लग गया, वो हर साल फसल देकर उस मालिक को बोलता ले मेरे पास जो है वो तेरे आगे है। और कहने को हम ये कह सकते हैं कि अंतिम में कि ज़रूरतमंद को जो है उस स्कीम का लाभ नहीं मिला है। आखिर में क्या कुछ संदेश है? आखिर मैं इस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करूं, जिसकी अध्यक्षता जनाब ACD साहब कर रहे हैं, मैं इनसे यही गुजारिश करूं कि आगे 1-2 साल जो भी बच्चे हैं, प्रॉपर गाइडलाइन पर इन लोगों की ज़रूरियात क्या क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं, इनको बुलाकर एक प्लानिंग में जब लोगों का एक ग्राम सभा बुलाकर उस प्लान को डालिए, मैं कहता हूं कि वो कामयाब कैसे नहीं होगा, वो कामयाब होगा। और हम पूरी श्योरिटी देते हैं कि उसको कामयाब होने के बाद हम जो है यहाँ जाड़ पंचायत में तरक्की होगी।